क्या तुम मुझसे शादी करोगे? काव्या, तू ये क्या बोल रही है? तो इस मजदूर से शादी करेगी? तेरा लाखों रुपए का पैकेज है, ये साल में भी लाखों रुपए नहीं कमाता होगा। तुझे मैं बाद में बताऊंगी। तुम करोगे मुझसे शादी? अरे ये सब चल क्या रहा है? तू एक मजदूर को प्रपोज कर रही है और वो भाग गया। आपको उनका घर पता है? हाँ जी मैडम जी। तो आप ले चलेंगे मुझे वहाँ? आइए चलिए। यही घर है मैडम उसका। ठीक है। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। मुकुल, तुम यहाँ भी आ गई? कब तक भागोगे? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे शादी करने आई हूँ। मुझसे शादी क्यों करनी है ही क्या मेरे पास? अपना पेट तो पाल नहीं पा रहा मैं। लगता है तुम भूल गए हो। साक्षी, तू तो क्लास की टॉपर है और मैं पढ़ाई में जीरो। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? कोई लड़की अनपढ़ से शादी थोड़ी ना करेगी। तुम अनपढ़ थोड़ी ना, पढ़ाई करते तो हो। पर मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई कर लूंगी और अच्छे से जॉब कर लूंगी, फिर शादी कर लेंगे। और मैं क्या करूँगा? तुम घर पे रहना और घर संभालना, इतना तो कर लोगे ना? हाँ हाँ, इतना तो मैं कर लूँगा। बचपन की बात कुछ और थी, जब हमें कुछ पता नहीं था। हाँ, तब तो बच्चे थे, लेकिन अब तो बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। और तुम क्यों भागे 2 साल पहले अपना घर छोड़ के? तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। तो क्या करता? रोज रोज माँ बाप की गालियां सुन के परेशान हो गया था मैं। गुस्सा आया तो छोड़ के भाग गया। जब सोचा था कुछ बन जाऊंगा तो घर लौट जाऊंगा, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि अपना पेट पालना ही मुश्किल है। कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिली, तो मजबूरी में ये सब करना पड़ गया मुझे। यहाँ आके पता लगा मुझे कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। अरे अगर जाना था तो एक बारी बताकर तो जा सकते थे ना। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मैं, तुम्हारी फैमिली कितना ज्यादा परेशान हुए, और ऊपर से अपना नंबर भी बंद कर लिया था। हाँ, नंबर मैंने इसलिए बंद कर लिया ताकि मुझे ना किसी से मिलना था ना किसी से बात करना था। मैं बात जब ही करता जब कुछ बन जाता। अरे ऐसा नहीं होता यार मुकुल, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, हम बचपन से साथ में थे, और तुम ऐसे बिना बताए एकदम से गायब हो गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। हाँ, तो मैं क्या करता? तुम्हारे पापा भी तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। अरे तुम्हारे पापा क्या, मेरे पापा खुद चाहते थे कि हम दोनों साथ ना रहें। अरे तुम्हारे पापा ने मुझे ये बोला कि क्यों मेरी बेटी की लाइफ खराब कर रहा है, तू तो कुछ बन नहीं सकता, कम से कम मेरी बेटी को तो बकस दे। और काव्या, तुम ना कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, तुम्हारी लाइफ में मैं सही नहीं रहूंगा। अब तुम्हें पता है क्या कि मुझे क्या चाहिए? अरे मुझे तुम चाहिए थे यार। जो शांति और जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है ना, वो खुशी मुझे और किसी के साथ भी नहीं मिलती है। और अगर क्या हो गया तुम कुछ नहीं कमाते तो? हमने बचपन में तो डिस्कस किया था ना कि तुम घर संभाल लेना, तुम हाउस हस्बैंड बन जाना, और बाहर का सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? फिर भी काव्या। अरे शट अप यार। और अगर तुमने और बकवास करी ना तो एक कान के नीचे दूंगी लगा के। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद एक एक दिन मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तुमने एक बारी भी मेरे बारे में नहीं सोची। और तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद 2 साल मेरे कैसे निकले हैं। अरे हर रात को ये उम्मीद लगा के बैठती थी कि अगले दिन तुम आ जाओगे, और हर दिन मेरी उम्मीद टूट जाती थी। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सॉरी काव्या, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। नहीं मुकुल, अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें आज अभी मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। अरे नहीं यार, मुझे घर नहीं जाना है। मैं घर जाऊंगा ना फिर वही सारी बातें शुरू हो जाएंगी, और मैं वो सब नहीं झेल सकता। कुछ भी नहीं होगा। मैंने घर वालों से बात कर ली है, और घर जाते ही सबसे पहले हम दोनों शादी करेंगे। सच में? हाँ सच में। अब मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। क्या पता
फिर वापस भाग गए तो? अब नहीं भागूंगा। पर मुझे ना तुमसे कोई अब अलग भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे बुढ़ापे तक भी नहीं मिलते ना, तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करती। और जब तुम मिल जाते तब तुमसे ही शादी करती। आई एम सॉरी, माफ कर दो। सॉरी नहीं चाहिए, अब जल्दी से आके हक कर दो।